हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम डिस्कस कर रहे थे पीएच इन अवर डेली लाइफ। पीएच इन आवर डेली लाइफ कि भाई पीएच हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आता है। तो उसमें बताया था हमने आपको कि भाई न्यूट्रल सॉइल में प्लांट्स वेल ग्रो करते हैं। एक्वेटिक लाइफ के लिए वाटर का, रिवर्स का जो पीएच है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी 5 से बिलो पीएच को एडजस्टेबल नहीं होती, 5 से 7 के बीच में एडजस्ट करती है ह्यूमन बॉडी पीएच को। तो आज देखेंगे हम पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें आपको पता है ये हमारा स्टमक होता है। इसकी जो वाल्स हैं इनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये जो एसिड है हेल्प इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, माइक्रोब्स को मार देता है। फूड के साथ जो माइक्रोब्स चलेंगे वो किल कर देता है। फूड का जो मीडियम है उसको एसिडिक कर देता है। ये हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग इंडाइजेशन मतलब जो अपच हो जाए, जब भोजन कम पचता हो, उस समय जो HCl के अमाउंट है वो बढ़ जाती है। स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस काजेज पेन एंड इरिटेशन। ये इनकी वाल से HCl ज्यादा निकलता है, मोर अमाउंट में, और ये फिर यहां हमारे इसमें पेन करता है और इरिटेशन, जलन भी होती है। स्टमक के अंदर, पेट के अंदर आमाशय। तो इसको दूर करने के लिए फिर एंटासिड लेते हैं। एंटासिड, द सब्सटेंस विच रिमूव द एसिडिटी। इसी को बोलते हैं एसिडिटी। ये जो एसिड बढ़ जाता है स्टमक के अंदर, इसको एसिडिटी कहा जाता है। ये बढ़ जाता है, खट्टी डकारे सी आती हैं इसके कारण, जब एसिड ज्यादा हो जाए, अपच हो जाए, पाचन कम हो, तो उस समय एंटासिड लेते हैं। बेकिंग सोडा भी काम करता है इसमें। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या करता है, इसको न्यूट्रल कर देता है। ये जो एसिड बना हुआ है स्टमक के अंदर, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि बेकिंग सोडा बेस होता है और एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस प्रकार एसिडिटी से आराम मिलता है। ये जो इनोवा 6 से एक्टिन में काम शुरू यही होता है। ये पेट में जो एसिडिटी बढ़ी हुई है उसको बेस होता है, उसमें कोई उसको न्यूट्रल कर देते हैं, बस। और क्या है, तो चुटकी भर मीठा सोडा लेने से भी ये दूर हो सकता है। इसके साथ साथ आजकल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गोलियां लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। ये भी एक बेस है। क्या है, बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है।
इस बेस की गोलियां। तो इस प्रकार एसिडिटी कम हो जाती है, उस समय के लिए रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो स्टमक का पीएच बढ़ना भी नुकसानदायक होता है, ये भी एक एप्रोप्रिएट लेवल पर रहना जरूरी है। टूथ डिके, जो पीएच चेंज है, पीएच चेंज वो काज करता है टूथ डिके को, दांत गिरने का कारण बनता है। कैसे? जैसे हमने कुछ भी खाया, जैसे शुगर, कोई भी मीठी चीज खाई, जैसे जरूरी नहीं चीनी खाए, शुगर वाला चीनी नहीं होता, शर्करा मीठी चीज कोई भी है, जैसे मीठे फल ही खाए हैं, चावल खाया है, रोटी खाई है, कार्बोहाइड्रेट कोई भी खाया है, उसमें स्टार्च होता है, शुगर होता है, स्टार्च होता है, तो वो दांतों में रह जाता है। और जो टीथ होते हैं उनके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, दे कन्वर्ट दिस शुगर टू एसिड, इस शुगर को अम्ल में बदल देते हैं। और ये जो एसिड है, बैक्टीरिया कन्वर्ट किसको? शुगर को, किसमें? एसिड में। दिस एसिड काजेज टूथ डिके, ये जो अम्ल है ये दांत गिरने का कारण बनता है। दांत का जो इनामल है, ये होता है इनामल। द हार्डर सब्सटेंस, ये ऊपरी भाग जो सफेद जो दिखता है, ये इनामल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना। हार्डर सब्सटेंस द बॉडी, एपेटाइट से बना हुआ, बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। इस इनामल को धीरे धीरे नष्ट कर देता है अम्ल, HCl। धीरे धीरे ये अम्ल जो एसिड बनता है, इसलिए एसिड बनता है, जो एसिड बनता है वो एसिड इस इनामल को नष्ट कर देता है, जिससे दांत खत्म हो जाते हैं और दांत गिर जाते हैं। इस प्रकार ये जो पीएच है, ये टूथ डिके का कारण बनता है। मुंह का यदि पीएच मान घट जाए, कम हो जाए, जब ये 5.5 से कम आ जाए, तब टूथ डिके होता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा वे क्या है? एक तो कुछ भी खाने के बाद अच्छी तरह दांतों को, मुंह को साफ करें, कूड़ा करें, और 2 टाइम ब्रश करें, टूथपेस्ट से करें या नीम दातुन की करें, नीम की दातुन करें, कुछ ना कुछ करें जिससे कि आपके दांत क्या रहे, सेफ रहे। नहीं तो एसिड बन जाएगा और ये दांतों को गिरने का कारण बन जाता है। इसी प्रकार सेल्फ डिफेंस करते हैं कुछ एनिमल्स, अपने आप को बचाते हैं बाई पीएच। कैसे? जैसे रेड आंट, वास्प। रेड आंट है, या फिर जो हनी बी है। रेड आंट और जो हनी बी है, ये जब स्टिंग करती, काटती हैं, अपने स्टिंग में, उनके डंक में मेथेनोइक एसिड रिलीज करती हैं बॉडी में।
रेड आंट, लाल चींटी जिसको बाड़ू कीड़ी बोलते हैं, बाड़ू कीड़ी या मधुमक्खी, शहद वाली जो मक्खी, जब ये काटती है तो अपने डंक मारती है तो ये उसमें मेथेनोइक एसिड छोड़ती है। शरीर में क्या कर देता है? मेथेनोइक अम्ल। ये मेथेनोइक एसिड पेन करता है और स्वेलिंग करता है, पेन एंड स्वेलिंग। इसके कारण दर्द होता है और सूजन आ जाता है इस मेथेनोइक एसिड के। इसलिए मधुमक्खियों से, लाल चींटी से लोग दूर रहते हैं क्योंकि ये इनको काट लेती है। तो ये एनिमल्स के पास हथियार है अपने आप को बचाने का। ऐसे ही वास्प, ततैया, ये बेस रिलीज करता है, बेस, क्षार छोड़ता है बॉडी में जिससे पेन होता है। तो इस प्रकार ये एनिमल्स अपने आप को सेव करते हैं बाई पीएच। ये रेड आंट या हनी बी वगैरह काट ले तो इसके रेमेडी है, उसके ऊपर आप तुरंत बेकिंग सोडा लगाएं क्योंकि बेकिंग सोडा बेस होता है और ये छोड़ती है, हनी बी और रेड आंट छोड़ती है एसिड। तो वो बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और पेन से और सूजन से आराम मिलेगा। बाई चांस नहीं भी मिलता है बेकिंग सोडा तो सोप सोल्यूशन भी यूज कर सकते हो। वो हालांकि इतना काम नहीं करता बेकिंग सोडा करता है, लेकिन सोप सोल्यूशन भी काम कर जाता है सब। तो ये था सेल्फ डिफेंस ऑफ द एनिमल्स। नेचर खुद प्रोवाइड करती है, नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन इन द नेचर। प्रकृति में भी न्यूट्रलाइजिंग ऑप्शन है। एक प्लांट है नेटल, नेटल प्लांट जंगल में उगता है। इसके स्टिंगिंग हेयर होते हैं, हेयर स्टिंगिंग। स्टिंगिंग नुकीले पत्ते होते हैं, बाढ़ से होते हैं इसके ऊपर। जब ये नुकीले पत्ते बॉडी में चले जाते, किसी बॉडी टच कर जाती है तो ये एसिड रिलीज करता है, मेथेनोइक एसिड। ये भी नेटल प्लांट है, नेटल का पौधा है। स्टिंगिंग हेयर होते हैं और जब बॉडी टच हो जाए इनके साथ तो ये मेथेनोइक एसिड रिलीज करता है बॉडी में। लेकिन प्रकृति में इसकी रेमेडी इसी के साथ, उसी के आसपास बैक साइड में एक प्लांट होता है, डोग प्लांट। उसके पत्ते रब कर ली जाए वहां, उसी के साथ मिलता है। ये नेचुरल प्लांट जहां मिलता है वहीं डोग प्लांट मिलता है। तो डोग प्लांट के पत्ते जब मसल लिए जाएंगे, रब कर लिए जाए तो आराम मिलता है क्योंकि वो बेस होगा और ये एसिड छोड़ता है। तो इस प्रकार नेचर में भी न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये आपका पीएच इन डेली लाइफ। आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट साल्ट्स, कॉमन साल्ट्स जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं, उन साल्ट्स के बारे में, कैसे बनते हैं, क्या उनके यूज है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।